हेलो एवरीवन। ये मैकबुक एयर M2 2681 है और ये इसकी डिस्प्ले है और ये 100% जेन्युइन ओरिजिनल डिस्प्ले है। ये पहले वाली जो ओल्ड डिस्प्ले थी वो इनकी कस्टमर की डैमेज हो गई थी, मेरे पास आया था तो मैंने उनको ये बोला कि आप इसमें सिर्फ इसकी डिस्प्ले ही चेंज कराइए। अगर आप कंप्लीट पैनल इसका चेंज कराएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आपका ट्रू टोन नहीं आएगा और जो आफ्टर मार्केट जो पैनल आ रहा है वो काफ़ी लोकल आता है, ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं आती है। तो ये रिकमेंडेशन यही है कि इसके अंदर जो है ओरिजिनल डिस्प्ले ही लगाई जाए। तो इसकी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे पैरामीटर्स में जैसे ये इंटरनल ये स्टिप दिख रही है इसकी, ये स्टिप जो है ओरिजिनल के साथ नहीं आती, ओल्ड जो डिस्प्ले होती है उसका निकाल के हमें लगाना पड़ता है और इसमें बहुत ही माइक्रो अलाइनमेंट होता है जिसके थ्रू इसको सेट करना होता है। तो ये हमने इसको अलाइन करके इसको फिक्स कर दिया है और जो अब ओरिजिनल जो इसकी डिस्प्ले है उसमें लगाएंगे, लेकिन वो डिस्प्ले यहाँ ये ओपन इन्वायरमेंट में नहीं लगेगा। इसके लिए एक डस्ट फ्री वैक्यूम बेस्ड चैम्बर है और जिसके अंदर इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। आगे अभी आपको नेक्स्ट इंस्टॉलेशन में प्रोसेस दिखाता हूँ कि आगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये इसका पैनल है, स्क्रीन जो थी वो अभी मैंने आपको जो नई लगाने वाले हैं उसको बताया। अब मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ओरिजिनल पैनल है जो मैकबुक में लगा हुआ आता है ये वही है और इसमें इसको हम लोग क्यों रिकमेंड करते हैं कि आप ओरिजिनल पैनल में ही सिर्फ डिस्प्ले रिप्लेस कराइए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका जो है कैमरा है और कैमरे के अंदर ही इसका ट्रू टोन का जो फीचर्स है, ऑटो ब्राइटनेस और ट्रू टोन, ये सारे इसके अंदर ही आता है। तो जब भी आफ्टर मार्केट पैनल लगाएंगे तो ये ओरिजिनल कैमरा नहीं आएगा, उसमें ट्रू टोन नहीं आएगा, क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती, कंफर्टेबल कैमरे होते हैं। तो रिकमेंडेड यही रहता है। दूसरा जो सबसे मेजर पार्ट रहता है कि जब भी आप कोई भी मैकबुक, किसी भी मैकबुक में अगर आप डिस्प्ले रिप्लेस कर रहे हैं तो इसमें ये देखिए ये पन्नी जैसा हिलता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये बेसिकली ये इसकी ओरिजिनल पैकिंग है जिससे एल्युमिनियम, क्योंकि ये एलॉय है और जो डिस्प्ले है वो आपका ग्लास है, तो उसके बीच में ये रबड़ की एडहेसिव पैकिंग टेप आती है। ये ओरिजिनल इसमें लगानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जस्ट इसमें बहुत बारीक टेप लगा देते हैं, पैकिंग टेप लगा देते हैं और वो एज ए सस्पेंशन काम नहीं करता, तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो कभी भी जैसे आफ्टर मार्केट जब भी आप डिस्प्ले इंस्टॉल करवा रहे हैं किसी से भी, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप अपने रिपेयरर से ज़रूर पूछें कि फर्स्ट कि आपके पास में डस्ट फ्री वैक्यूम चैम्बर है कि नहीं, दूसरा आप ओरिजिनल पैकिंग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, तीसरा अगर वो मार्केट में काम कर रहे हैं तो उनका आप ये रिव्यू ज़रूर देखें, लोगों ने, कस्टमर ने उनके लिए क्या रिव्यू दे रखा है। जो बेस्ट रिव्यू जिसका हो आप उसी के पास जाइए। थैंक यू। ये नई डिस्प्ले अभी आपने प्रीवियस आपने देखा होगा, मैंने पैकिंग का दिखाया था, अब ये मैंने नई डिस्प्ले इसमें लगा दी है अगर आप देखेंगे तो। और जो ओरिजिनल डिस्प्ले आती है उसमें देखेंगे ये इस तरह की आपकी एक पैकिंग होती है। जब ये डिस्प्ले लगने के बाद जो मैकबुक लोगो की स्टिप है वो लगाने के बाद, लगाने से पहले इसको हटाना पड़ता है। अब इसको हम इसमें जो है स्क्रू लगाएंगे, इसके सारे जितने भी स्क्रू हैं ये स्क्रू, सेकेंड स्क्रू, अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ इसकी फिटिंग है। ये एक कनेक्टर आप देख रहे होंगे, ये दिस वन, ये जो है आपकी इसकी बैकलाइट जो डिस्प्ले आती है, बैकलाइट डिस्प्ले आपकी एलईडी की, ये कनेक्टर है, इसको लगाएंगे अपन और फिर इसको करेंगे। इसके बैकलाइट का कनेक्टर लगा के इसको स्क्रूइंग कर रहे हैं।
स्क्रू टाइट हो गया ये। इसके बाद इसकी एक ब्लैक स्ट्रिप आती है, वो कनेक्ट करेंगे, वो लगाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, अब इसका ये आपके जो डेटा जो फ्लैग केबल है, डेटा केबल है इसकी सेफ्टी के लिए ये एक लॉक इसका है, ये इंस्टॉल करेंगे और इसको 1 बाय 1 इसको हम करते हैं। पॉज कर दिए। आफ्टर मार्केट कभी भी डिस्प्ले जब भी लगवा रहे हैं तो ये आप देखिए, जो भी डिस्प्ले लगाने वाला है प्रोफेशनल होना चाहिए, उसका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए, तभी इसमें एडवांटेज है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, जो डिस्प्ले लगा रहा है डिस्प्ले की क्वालिटी A+ होनी चाहिए, या तो ओरिजिनल हो या तो A+ क्वालिटी की हो। और इसमें जैसा मैंने बताया कि इसकी चारों साइड की जो इसकी पैकिंग है, रबर पैकिंग, जो एडहेसिव टैप है, वो 100% आपका एज पर ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपने डबल साइडेड टेप से इसको चिपका दिया तो ये डिस्प्ले आपका 2-4 महीने 6 महीने में ये निकल जाएगा, या तो इसमें डस्ट चली जाएगी, और डस्ट जाने के बाद ये डिस्प्ले आपका ख़राब है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपको नया पैनल ही लगाना पड़ेगा। और आफ्टर मार्केट जो पैनल आ रहे हैं वो वैसे भी अभी ओरिजिनल नहीं आ रहा है, तो ये को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्प्ले अभी ओरिजिनल मिल रहे हैं, इसमें इसकी डिस्प्ले जो है LG इसका मैन्युफैक्चरर है, और ये 100% ओरिजिनल डिस्प्ले है। ये अभी बस लगाया है, अब इसको पैक करके हम आपको इसकी डिस्प्ले शो करते हैं। किसी को ऐसा न लगे कि मैंने डिस्प्ले चेंज किया है कि नहीं किया, तो ये देखिए इसकी जो टूटी हुई डिस्प्ले है वो है ये। इसमें ये आपकी A268 की जो इसकी डैमेज डिस्प्ले थी, और ये जो है आपकी अभी जो हमने रिप्लेस किया है ये वो डिस्प्ले है। तो अब ये देखिए, ये दोनों एक साथ में रख देता हूँ। अब मैं अभी इसको आफ्टर डिस्प्ले बोर्ड में फिक्स होने के बाद मैं आपको इसकी स्क्रीन की क्वालिटी चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये टेस्टिंग के लिए हमने इसको ऑन किया है, ये लैपटॉप ऑन हो चुका है, और डिस्प्ले ये वही है। अभी लोगो स्ट्रिप इस पर नहीं लगा है, वो आप बाद में लगेगा। इसमें जो मेजर आपको जो एक चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि पैनल लगाने के लिए मैं क्यों मना करता हूँ कि अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ये एक ट्रू टोन का फीचर आ रहा है, ट्रू टोन। जब भी आफ्टर मार्केट पैनल लगाएंगे ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल हो जाने का मतलब कि आपका कलर की क्वालिटी किस तरह की आ रही है कुछ भी नहीं पता। ये बेसिकली एम्बियंस लाइट के अकॉर्डिंग अपने कलर को ट्यून करके रखता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप पैनल लगाइए। इसकी पैनल की आप फिनिशिंग भी देखेंगे तो कोई देख के इसको जज नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है कि ये पैनल इसमें रिप्लेस हुआ है। तो ये है, थैंक यू। अब इसमें मतलब सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती है, कैमरा वगैरह सही है। दूसरा है आपका ऑटो ब्राइटनेस देखना होता है कि ऑटो ब्राइटनेस काम नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए, इसका हाथ लगा दिया, ऑटो ब्राइटनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। बस यही आप लोग को बताना था। ये यूज़र इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए कि और कोई भी कभी भी डिस्प्ले लगाएं तो सोच समझ के लगवाएं और सही जगह पे लगवाएं। थैंक यू।